हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं। आज की जानकारी पेंशनरों को बड़ा झटका। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की जानकारी में हम सभी पेंशनरों को बता दें कि पेंशनरों को सरकार द्वारा एक बड़ा झटका दिया गया है। जान लेते हैं कि 6 नए नियम लागू हो चुके हैं और किन लोगों की पेंशन बंद हो सकती है। जल्द से जल्द आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे। जो ज़रूरी दस्तावेज हम आपको बता रहे हैं वह आपको जल्द से जल्द जमा करने होंगे, अन्यथा आपकी पेंशन काट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं, विस्तार से जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। जान लेते हैं कि क्या दस्तावेज आपको जमा करने होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगी, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पेंशन योजना के तहत सरकार की तरफ से कई बड़े अपडेट जारी किए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सरकार की तरफ से कई बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने वर्ष 2022 में पेंशन लेने वालों के लिए 6 बड़े नियम लागू कर दिए हैं। तो सभी को जानने ला अति आवश्यक है कि क्या 6 बड़े नियम लागू किए गए हैं। यानी आपको 6 बड़े नियम जान लेने चाहिए। अगर आप भी अपने बैंक खाते में प्रति महीना 1000 से लेकर 3000 प्रति माह पेंशन प्राप्त करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी को बता दें कि यदि आप भी 1000 से लेकर 3000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त करते हैं तो आप सभी को नियमों का पालन करना होगा, जो नियम सरकार द्वारा दिए गए हैं। 6 नियम का आपको पालन करना होगा। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपको जो पेंशन का पैसा मिलता है वह रोका भी जा सकता है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं वह कौन कौन से 6 नियम हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। सरकार की तरफ से लागू किए गए 6 नियम लागू किए गए तीनों पेंशन योजनाओं के तहत जिन नियमों के बारे में हम बात कर रहे हैं वह सभी पेंशन लाभार्थियों को मान्य होंगे, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना शामिल है। तीनों पेंशन योजनाओं के तहत सरकार ने पेंशन लाभार्थियों को डबल पेंशन देने का तोहफा भी दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी के लिए यह खुशखबरी भी है कि सभी पेंशन लाभार्थियों को डबल पेंशन देने का तोहफा भी दिया गया है। सरकार ने 500 से 250 या 1000 रुपये बढ़ोतरी करके देने का ऐलान कर दिया है। सरकार द्वारा यह ऐलान किया गया है कि 500 या 250 या 1000 रुपये बढ़ोतरी करके आपको अब दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर राज्य सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में पेंशन का लाभ अलग अलग दिया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में पेंशन योजना के तहत 500 की बढ़ोतरी के बाद आप सभी लाभार्थियों को 1000 रुपये, 1500 रुपये और दिव्यांगों को 3000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें दिव्यांगों को 3000 रुपये प्रति माह का पेंशन दिया जाएगा। इसी प्रकार से हरियाणा में 250 रुपये की बढ़ोतरी के बाद पेंशन 2500 रुपया दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, हरियाणा में 250 की बढ़ोतरी के बाद पेंशन 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य राज्य सरकार द्वारा भी बड़ी बढ़ोतरी देने का ऐलान किया गया है। तो फ्रेंड्स, सभी राज्य सरकार द्वारा यह ऐलान किया गया है कि बढ़ोतरी करके अब आपको पेंशन दिया जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आपको 6 नियमों का पालन करना है। अगर आपको पेंशन का पैसा भी चाहिए
अगर आपको रुका हुआ पेंशन का पैसा भी चाहिए तो आपको यह नए नियमों का पालन अवश्य करना होगा, क्योंकि आपका रुका पैसा भी सरकार तभी देगी जब आप इन नियमों का पालन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अत्यधिक ज़रूरी है कि आप इन नियमों का पालन करें। यदि आपका पैसा पहले से रुका हुआ भी है और वह भी आप लेना चाहते हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। नंबर 1, सभी पेंशन लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड इसमें सबमिट करने होंगे, तभी आपकी नई पेंशन बन पाएगी। नंबर 2, पेंशन भोगियों के पास अगर पुरानी पेंशन बनी हुई है तो उन्हें अपनी पेंशन से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर सभी को एक बार फिर से वेरिफिकेशन के लिए इसमें सबमिट करना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको फिर से अपने हमने जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर सभी को एक बार फिर से वेरिफिकेशन कर लेना होगा, तब उन्हें रुकी हुई पेंशन का लाभ मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, तभी आपको रुकी हुई पेंशन दी जाएगी यदि आप यह डॉक्यूमेंट्स फिर से वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर विधवा महिलाओं को पेंशन योजना के तहत पहली बार 30,000 का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा उनके पास विधवा प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और जहां वह महिला रहती है अपने जन्म स्थल पर उनका निवास प्रमाण पत्र उसे देना अनिवार्य है। तो फ्रेंड, जो विधवा महिलाएं होंगी उनके लिए डॉक्यूमेंट्स बता दें। विधवा प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और जहां वह निवास करती है अपने जन्म स्थल पर उसका निवास प्रमाण पत्र उसे देना होगा। चौथे नंबर पर वृद्धावस्था पेंशन की हम बात करें तो वृद्धावस्था पेंशन धारकों को इसमें अपने आधार कार्ड से लेकर बैंक खाता, मोबाइल नंबर तक सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। जो पहली बार इसमें आवेदन करेंगे और उनके पास जन्म तिथि नहीं होगी तो उनके बड़े बेटे की आयु 40 वर्ष होनी अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपके नियम में यदि पेंशन धारकों को इसमें अपने आधार कार्ड से लेकर बैंक खाता, मोबाइल नंबर तक अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। जो यदि पहली बार आप इसमें आवेदन कर रहे हैं, जो लोग पहली बार आवेदन कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि उनके पास जन्म तिथि अगर नहीं है तो उनके बड़े बेटे की आयु 40 वर्ष होनी अनिवार्य है, तो उनका नया पेंशन इसमें बना दिया जाएगा। 5वें नंबर पर दिव्यांग पेंशन धारकों की इसमें दिव्यांग का प्रमाण पत्र 40% से ज़्यादा होनी चाहिए तो ही उनकी नई पेंशन बन पाएगी। इसके अलावा उनके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, IFSC कोड होना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, दिव्यांगों के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, IFSC कोड होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वह आपको इसमें सबमिट करना होगा। छठे नंबर पर पेंशन योजना के तहत सभी पेंशन भोगियों को इसमें अपने सभी दस्तावेज में उनका नाम एक समान होना चाहिए, चाहे वह आधार कार्ड, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो या बैंक खाता हो, वह आपको सही इसमें रखने होंगे। आपके राज्य में सरकार द्वारा आपको कितना पेंशन दिया जाता है यह आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको मालूम नहीं है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि कितना पेंशन सरकार की तरफ से आपको दिया जाता है तथा आपको कितना पैसा बैंक खाते में मिलता है। आप अपने राज्य का नाम तथा अपने ब्लॉक और गांव का नाम ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में हमें आप बता सकते हैं। तो सभी पेंशन धारकों के लिए यह थी विस्तार से जानकारी। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।